दोस्तों, इंडियन क्रिकेट के इतिहास के पन्ने पलटने से पता लगता है कि जब जब भी विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ी को ललकारा है तो उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी है। आज अगर भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा लिए गए सबसे बड़े बदले की बात की जाए तो सबके जहन में विराट कोहली के द्वारा वेस्टइंडीज के गेंदबाज केसरी विलियम्स से 2019 में लिए रसीद काटने वाले एक्शन के बदले का नाम आता है, जो कि विलियम्स ने 2017 के एक T20 मैच में विराट की विकेट लेकर किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर के द्वारा जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज हेनरी इलोंगा से लिए एक ऐतिहासिक बदले की कहानी सुनाऊंगा, जिस बदले के बाद हेनरी इलोंगा ने फिर कभी सचिन तेंदुलकर या किसी और बल्लेबाज के साथ इस तरह का पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। दरअसल ये बात है साल 1998 के नवंबर महीने में हुई कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे टीम के बीच एक तरह की ट्राई सीरीज थी, जिसके पहले 5 मैचेस में से 3 मैच भारतीय टीम जीत चुकी थी और जिम्बाब्वे की टीम ने 2 मैच जीते थे। तो वहीं श्रीलंकाई टीम एक भी मैच ना जीतने के कारण इस सीरीज से बाहर हो चुकी थी। सचिन तेंदुलकर और हेनरी इलोंगा के बीच टकराव का सिलसिला इस सीरीज के 6ठे मैच में शुरू हुआ। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 50 ओवर्स में 205 रन बनाने के बाद भारत के खिलाफ 206 रनों के टारगेट को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरी। तो वहीं इधर भारत की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन ओपनिंग करने आए, लेकिन जिम्बाब्वे टीम के तेज गेंदबाज हेनरी इलोंगा ने इंडियन बैट्समैन पर कहर बरसाते हुए इंडियन बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह पस्त कर दिया, जिसमें पहले तो इलोंगा ने 10 रन के स्कोर पर दादा को एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर 19 के स्कोर पर राहुल द्रविड़ को भी कैच आउट करवाकर चलता किया। भारत के 2 दिग्गज बल्लेबाजों की विकेट लेकर इलोंगा ने सभी को हैरान कर दिया था। इसी तरह फिर इलोंगा के तीसरी और पारी के 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर पहले तो सचिन विकेट कीपर के दस्तानों में कैच थमा बैठे, लेकिन ये गेंद अंपायर के द्वारा नो बॉल दी गई। मगर इस ओवर की अगली गेंद पर इलोंगा ने सचिन को एक बाउंसर बॉल डाली, जिस पर सचिन बिल्कुल पास खड़े फील्डर को कैच दे बैठे। सचिन की जय विकेट लेकर हेनरी इलोंगा इतने जोश में आ गए कि उन्होंने गुस्से से सचिन तेंदुलकर को इस तरह घूरकर उनकी विकेट की सेलिब्रेशन की। सचिन मात्र 11 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन पवेलियन लौटते ही सचिन नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए चले गए और मैच खत्म होने तक वो नेट्स में शॉर्ट बॉल खेलने की प्रैक्टिस करते रहे। भारत के बाकी बल्लेबाजों ने 206 रन के लक्ष्य को चेस करने की काफी कोशिश की, जिसमें रॉबिन सिंह ने 49 रन की नवाद पारी खेली और निखिल चोपड़ा ने भी 39 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम 192 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और महज 13 रन से ये मैच जिम्बाब्वे से हार गई। हेनरी इलोंगा के द्वारा सचिन की विकेट लेने के बाद किए सेलिब्रेशन से ही सचिन तेंदुलकर के अंदर हेनरी इलोंगा को सबक सिखाने की आग सी पैदा हो गई थी। इसी बदले की आग ने सचिन की इस मैच के बाद हुई रात की नींद को छीन लिया था, क्योंकि सचिन की आंखों के सामने बार बार वही हेनरी इलोंगा की बाउंसर गेंद और इस गेंद पर गिरी उनकी विकेट आ रही थी। अब सचिन इलोंगा से बदला लेने के लिए इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच का इंतजार करने लगे, जो कि 6ठे मैच से कुल 36 घंटे बाद होना था। 6ठे मैच के अगले दिन की शुरुआत से ही सचिन फिर नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए जुट गए, जिसके दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट गेंदें खेलने की प्रैक्टिस की। सचिन तेंदुलकर के लिए 36 घंटों का इंतजार हजारों घंटे इतना लंबा था, जिसमें से ज्यादा समय उन्होंने नेट्स में ही बिताया। लेकिन आखिरकार सचिन के इंतकाम लेने का इंतजार भी खत्म हुआ और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी आ गया, जो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच होना था, जिसकी शुरुआत ही भारत के पक्ष में गई और टॉस भारतीय टीम ने जीती, जिसमें कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पहले जिम्बाब्वे की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन जिम्बाब्वे टीम के बल्लेबाज भारत के घातक बॉलिंग अटैक के आगे अपनी बल्लेबाजी के जौहर अच्छी तरह से नहीं दिखा पाए और जिम्बाब्वे की टीम 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना पाई, जिसके बाद बारी आई भारतीय टीम की बल्लेबाजी करने की, जिसका सचिन तेंदुलकर को पिछले मैच से इंतजार था। भारतीय टीम की तरफ से सचिन और सौरव गांगुली पारी की शुरुआत करने आए। सचिन जी के लिए तो ये मैच किसी वर्ल्ड कप के मैच जैसा था, जिसके लिए वो कितने तैयार थे इसका पता उनके इस कॉन्फिडेंस से चल रहा था। पारी का पहला ओवर जिम्बाब्वे टीम के गेंदबाज एडो ब्रेंट्स डालने आए, जिनकी दूसरी गेंद पर ही सचिन जी ने जोरदार चौका लगाकर इस मैच के लिए अपने इरादे साफ कर दिए। सचिन के इस अंदाज को देखकर पारी का दूसरा ही ओवर हेनरी इलोंगा को दे दिया गया, जिन्होंने 6ठे मैच में सचिन की विकेट को ध्यान में रखते हुए उनको हल्के में ही लिया। इलोंगा के पहले ओवर में सचिन जी ने जोर से बल्ला गमाते हुए कुछ बढ़िया शॉट्स तो लगाए, लेकिन वो कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। लेकिन जब इलोंगा अपना दूसरा ओवर डालने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर सचिन ने एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना बदला लेने की शुरुआत की। इसी तरह इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने एक कड़क छक्का भी जड़ा। इसके बाद तो सचिन जी ने जिम्बाब्वे टीम के गेंदबाजों के ऊपर एक तूफान की तरह बरसना शुरू कर दिया
दिया। हेनरी लोंगा के 8वें ओवर में भी सचिन ने लाजवाब 2 चौके और 1 छक्का जड़ते हुए 18 रन बनाए। फिर 10वें ओवर में सचिन जी ने लेग स्पिनर पॉल स्ट्रैंग के ओवर में दावा बोलते हुए 1 चौका और 2 आक्रामक छक्के जड़ते हुए 28 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक लगा डाला। सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का इतना विस्फोटक अंदाज पहली बार देखने को मिला था। सचिन हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे। वहीं काफी महंगे साबित होने की वजह से हेनरी लोंगा से लगातार गेंदबाजी नहीं करवाई गई, लेकिन सचिन जी ने बाकी गेंदबाजों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके गेंदबाजों को परेशान कर दिया। खास तौर पर लेग स्पिनर पॉल स्ट्रैंग के ओवर्स में सचिन जी ने कुछ ज्यादा ही आक्रामक बल्लेबाजी की। लेग स्पिनर के 14वें ओवर में भी सचिन के बल्ले से 1 छक्का और 2 चौके निकले, जिससे उन्होंने महज 14 ओवर्स में ही भारत को बिना विकेट गवाए 106 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। कहां 14 ओवर्स तक दादा ने 43 गेंदों का सामना करके 17 रन ही बनाए थे, तो वहीं सचिन जी ने 44 गेंदों पर 81 रन जड़ दिए थे। जिसके बाद दादा ने भी सचिन जी का साथ देते हुए तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसमें दादा ने अपने हाथ खोलते हुए कुछ करारे शॉट्स लगाए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के दोबारा कुछ महंगे ओवर्स को भी अंजाम दिया गया। 20 ओवर्स तक भारतीय टीम ने बिना विकेट खोए 133 रन बना लिए थे। सचिन भी अपने शतक के बिल्कुल करीब थे और 97 रनों पर नबाद थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान ने आखिरी दाव लगाते हुए 21वां ओवर फिर हेनरी ओलोंगा को दिया, जिनकी पहली बॉल पर तो सचिन ने सिंगल लिया, लेकिन दादा ने ओलोंगा को नहीं बख्शा और उनको 1 चौका लगाया। फिर 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन जी ने 1 और सिंगल लेते हुए महज 71 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिससे उनकी हेनरी लोंगा से बदला लेने की आग शांत हुई। इसके बाद अब दोनों बल्लेबाज आक्रामक शॉट्स खेलते हुए 197 रनों की टारगेट की ओर तेजी से बढ़ने लगे, जिसमें दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्के आए। और फिर 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन जी ने एक लाजवाब चौका लगाकर भारतीय टीम को इस मैच में जीत लाई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 30 ओवर्स में ही बिना किसी विकेट के नुकसान के 197 रन के टारगेट को चेस करने में सफल रही, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल सचिन तेंदुलकर की 92 गेंदों पर नवाद 124 रन की इस दाकड़ पारी का रहा, जिसमें कि 12 चौके और 6 तूफानी छक्के भी मौजूद थे। सौरव गांगुली जी ने भी 4 चौके और 3 छक्कों से लैस 63 रन की नवाद पारी खेली। तो इस तरह सचिन तेंदुलकर ने हेनरी लोंगा के गुस्से से उनको घूर कर किए सेलिब्रेशन करने का बदला आक्रामक 124 रन की पारी खेल कर लिया। और कहां छठे मैच में हेनरी लोंगा अपने 8 ओवर्स में 46 रन देकर 4 विकेट हासिल करने में सफल रहे थे, और कहां इस मैच में उनके 6 ओवर्स में 50 रन आए, जिससे हेनरी लोंगा ने सीखते हुए इसके बाद फिर कभी भी अपने करियर में किसी बल्लेबाज की विकेट लेकर इस तरह सेलिब्रेशन नहीं की। जिस तरह की बदले की भावना लेकर सचिन इस मैच में उतरे थे, फिर उनके आगे ओलोंगा की जगह चाहे कोई और गेंदबाज ही क्यों ना होता, उसका अंजाम भी यही होता। सो इस तरह मास्टर ब्लास्टर के द्वारा लिया गया जय बदला क्रिकेट के इतिहास में एक खास महत्व रखता है, जिससे सीखकर इसके बाद जब जब भी विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों से पंगा लिया है, तो भारतीय खिलाड़ियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। सो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर ये ऐतिहासिक बदले की कहानी आपको बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।